दोस्तों आज हम ट्रिक से याद करेंगे इतिहास के प्रसिद्ध युद्ध। एग्जाम में अक्सर इनकी डेट पूछ ली जाती है कि भाई बताइए हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, प्लासी का युद्ध कब हुआ, बक्सर का युद्ध कब हुआ, और हम हो जाते हैं कंफ्यूज। और ये ऐसा टॉपिक है जब तक आप एग्जाम देंगे ना आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। आप चाहे किसी भी लेवल का एग्जाम दे रहे हो, इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है। अभी हाल ही में देखा होगा आपने, रेलवे एनटीपीसी में काफी क्वेश्चन यहां से पूछे जा रहे हैं। तो भाई इन सबको ट्रिक से याद करेंगे और ये आपको चुटकियों में याद हो जाएगा। तो भाई स्वागत आप सभी का जी के महात्मा जी में। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन, वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों व फ्रांसीसियों के मध्य कब हुआ? आपको 3 सेकंड मिलती है मेरे भाई, उसके बाद ट्रिक से जवाब मिलेगा। अगर आपने चुना ऑप्शन ए 1760 तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। देखिए वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों व फ्रांसीसियों के मध्य हुआ 1760 में। और देखिए इस युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किया सर आयर कुट ने, फ्रांसीसियों का नेतृत्व किया काउंट दे लाली ने। परिणाम अंग्रेजों की जीत हुई, फ्रांसीसी हार गए। अब हमें तो भाई ट्रिक से इनकी डेट याद करनी है। वांडीवास का युद्ध कब हुआ? 1760 में। अब जहां भी 1700 आएंगे ना, 17 यानी कि खतरा, भाई 17 को हम करेंगे रिलेट खतरे से। और बात हो रही है वांडी वॉश, बॉडी वॉश एंड वॉश। वांडी वॉश बॉडी वॉश कर लो अच्छे से, हैंड वॉश कर लो अच्छे से। क्यों? क्योंकि भाई कोविड है, अभी गया नहीं है। तो सीधी सी बात है, अगर हम बॉडी वॉश नहीं करेंगे, हैंड वॉश नहीं करेंगे तो हमें रहेगा खतरा, यानी कि 17। और खासतौर पे जो 60 वर्ष से ऊपर के बुजुर्ग हैं, 1760, उन्हें तो ज्यादा खतरा रहेगा। सरकार भी बोल रही है भाई 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग अपने घर में रहे। तो अगर हम हैंड वॉश नहीं करेंगे तो हमें खतरा होगा, और सबसे ज्यादा खतरा होगा 60 वर्ष के बुजुर्गों को। 1760 वांडी वॉश का युद्ध हुआ। नेक्स्ट, बक्सर का युद्ध अंग्रेजों व बंगाल के नवाब के मध्य कब हुआ? ऑप्शन सी 1764 में हुआ। देखिए बक्सर का युद्ध अंग्रेजों व बंगाल के नवाब के मध्य 1764 में हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किया हेक्टर मुनरो ने। बंगाल के नवाब थे उस समय मीर कासिम। परिणाम निकला अंग्रेजों की जीत हुई। अब यहां पर बक्सर युद्ध है तो बक्सर को हम रिलेट करेंगे बॉक्सर से। बक्सर बॉक्सर, और भाई अगर आप बॉक्सर से पंगा लेंगे तो आपके लिए खतरा है। और यहां पर है 1764, 17 को हम खतरा से रिलेट कर रहे हैं, आपको बताया था। और बॉक्सर से पंगा लेंगे तो आपके लिए खतरा है। बॉक्सर आपके छक्के छुड़ा देगा। छह आ गया ना, 1764 है भाई। बॉक्सर से पंगा लेंगे तो खतरा है। क्यों? क्योंकि बॉक्सर आपके छक्के छुड़ा देगा और चारों तरफ आपको कोई बचाने वाला नहीं होगा। आप चिल्लाएंगे बचा लो रे, बचा लो बचा लो, लेकिन चारों तरफ कोई भी आपको बचाने वाला नहीं होगा, यानी कि 1764। तो भाई बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में। बॉक्सर से खतरा मत लीजिए, छक्के छुड़ा देगा, चारों तरफ कोई बचाने वाला नहीं होगा। देखिए दोस्तों ट्रिक थोड़ी फनी जरूर है, लेकिन आप विश्वास कीजिए, एक बार इमेज बना के माइंड में बिठा लीजिए, आप लाइफ टाइम तक नहीं भूलेंगे। रट्टे आप जितने मर्जी मार लो, कुछ समय बाद भूल ही जाओगे। इमेज बनाकर एक बार माइंड में बिठाइए आप। नेक्स्ट, प्लासिक का युद्ध अंग्रेजों व बंगाल के नवाब के मध्य कब हुआ? ऑप्शन डी 1757 में। देखिए प्लासिक का युद्ध अंग्रेजों व बंगाल के नवाब के मध्य 1757 में हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंग्रेजों का नेतृत्व किया रॉबर्ट क्लाइव ने, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। और बंगाल के नवाब थे उस समय सिराजुद्दौला। और इस युद्ध का परिणाम क्या निकला? अंग्रेजों की जीत हुई और बंगाल के नए नवाब बने मीर जाफर। देखिए इस युद्ध में मीर जाफर ने सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किया। वो अंग्रेजों के साथ जाके मिल गया और सिराजुद्दौला के साथ उसने विश्वासघात किया। इस वजह से सिराजुद्दौला ये युद्ध हार गए। और फिर बाद में अंग्रेजों ने मीर जाफर को उसका इनाम देते हुए, गद्दारी का इनाम देते हुए बंगाल का नवाब बना दिया। ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? बात हो रही है प्लास्टिक, प्लास्टिक का हो गया प्लास्टिक, प्लास्टिक प्लास्टिक। और यहां पर है 1757। भाई 17 को हम खतरे से रिलेट कर रहे हैं। देखिए प्लास्टिक जो है वो हमारे लिए, हमारे पर्यावरण के लिए खतरा है, यानी कि 17 प्लास्टिक हमारे लिए, हमारे पर्यावरण के लिए खतरा है। अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये हमें सताएगा। 57 सताए, 57 सताए, 57। भाई प्लास्टिक ऐसी चीज है जो पर्यावरण के लिए खतरा है। अगर इसे कंट्रोल नहीं किया गया तो ये आगे हमें सताएगा, सताएगी। 57 57 1757 प्लासिक का युद्ध। नेक्स्ट, सरहिंद का युद्ध मुगल व सिकंदर सूरी के मध्य कब हुआ? सिकंदर सूरी शेरशाह सूरी के बेटे थे भाई।
ऑप्शन बी 1555 में हुआ। और देखिए इस युद्ध में सिकंदर सूरी पराजित हो जाते हैं। मुगल सेना का नेतृत्व किया जाता है बैरम खां के द्वारा और सिकंदर सूरी इसमें पराजित हो जाते हैं। अब यहां पर है सर हिंद, सर जय हिंद। सर हिंद का हो गया सर जय हिंद। भाई हमारे बॉर्डर पर जो हमारे सैनिक भाई बैठे हैं ना, मैं उन्हें एक बार नहीं, मेरा दिल करता है मैं उन्हें एक बार नहीं 5 बार सर जय हिंद, सर जय हिंद, सर जय हिंद, सर जय हिंद बोलूं। क्यों? क्योंकि भाई वो बॉर्डर पर इतनी कड़कड़ाती ठंड में बैठे हुए हैं, उन्हीं की वजह से हम सेफ है अपने घरों में। तो सीधी सी बात है भाई, जो हमारे सैनिक भाई उन्हें मैं एक बार नहीं 5 बार जय हिंद सर बोलना चाहूंगा, यानी कि सरहिंद युद्ध हुआ 1555 में। नेक्स्ट, हल्दी घाटी का युद्ध अकबर व महाराणा प्रताप के मध्य कब हुआ? ऑप्शन ए 1576 में हुआ। देखिए हल्दी घाटी का युद्ध अकबर व महाराणा प्रताप के मध्य 1576 में हुआ, जिसमें अकबर की जीत होती है। अब बात हो रही है हल्दी घाटी की। हल्दी, हेल्दी, हल्दी को हम रिलेट करेंगे हेल्दी से। यार बंदा तो बड़ा हेल्दी है, क्या करता है? अब बंदे ने भी बता दिया 1576 के भाई जब मैं 15 वर्ष का था तभी से हफ्ते में 7 दिन सुबह 6 बजे पार्क में चला जाता हूं, व्यायाम करता हूं, योगा करता हूं, इसलिए मैं हेल्दी हूं। हल्दी घाटी। बंदे से पूछ रहे भाई आप तो बड़े हेल्दी हो, क्या करते हो बड़े हेल्दी हो? उसने भी बता दिया कि भाई मैं जब 15 वर्ष का था तभी से हफ्ते में 7 दिन सुबह सही 6 बजे मैं पार्क में चला जाता हूं, बहुत सा योगा करता हूं, एक्सरसाइज करता हूं। तो 1576 हल्दी घाटी का युद्ध, ये भूल मत जाइयो भाई। और मैं तो यही कहूंगा आप भी हफ्ते में 7 दिन सुबह 6 बजे पार्क में पहुंच जाइए। देखो भैया, कपालभाति करो, योग करो, करो भैया, करो योग करो, बाबा रामदेव करो। बाबा रामदेव जी, अरे वो पेट को घुमाने वाला योग मुझे भी सिखाइएगा। जो आप घुमाते हो ना पेट को ऐसे, वो मुझे भी सिखाइएगा। नेक्स्ट, तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ। अगर आपने चुना ऑप्शन डी 1191 तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। और देखिए तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी होते हैं। अब ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? तराइन का हो गया तैरना, तैराकी। अब अगर कोई आपसे पूछे कि भाई हर एक बंदे को तैरना आता है, हर एक है, एक है, तो आप यही कहेंगे ना 9, 11 और 9 हो गया कवर, कि भाई हर एक बंदे को तो तैरना नहीं आता। 900 में से एक बंदा मुश्किल से तैरना जानता होगा। तो 1191 हर एक यानी कि एक बंदे को तैरना नहीं आता। 900 में से एक बंदा जानता होगा तैरना। 1191 अपना कवर। नेक्स्ट, तराइन का द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य कब हुआ? ऑप्शन डी 1192 में। ठीक 1 साल बाद हुआ भाई। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ और ठीक 1 साल बाद 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी जीत जाते हैं। नेक्स्ट, चंदावर का युद्ध राजा जयचंद और मोहम्मद गौरी के मध्य कब हुआ? ऑप्शन ए 1194 में। इस युद्ध में भी मोहम्मद गौरी जीत जाते हैं और राजा जयचंद पराजित हो जाते हैं। अब चंदावर का हो गया चंदा उगाना, चंदा मांगना। जब भी कोई सामूहिक कार्यक्रम होता है तो आस पड़ोस से चंदा उगाया जाता है, कोई मनी इकट्ठा की जाती है, उसे बोलते हैं चंदा। और चंदा उगाने के लिए मैं एक दरवाजे पर गया, लेकिन किसी ने भी मुझे चंदा नहीं दिया। नो नहीं दिया। और मैं चारों तरफ घूम लिया। बिल्कुल लीजिए भाई, चंदा इकट्ठा करने के लिए मैं एक दरवाजे पर गया, लेकिन किसी ने भी मुझे चंदा नहीं दिया। नो। और मैं चारों तरफ घूम लिया। 1194 चंदावर का युद्ध। नेक्स्ट, खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के मध्य कब हुआ? इस युद्ध में बाबर जीत जाते हैं। ऑप्शन डी 1527 में। अब देखिए खानवा का हो गया खाना। बिल्कुल लीजिए भाई, खाना। अगर आपको 15 रुपए में 2 सब्जी और साथ में 7 रोटी मिले तो कोई टोटा है क्या? नहीं है ना भाई। आपको खाना मिल रहा है 15 रुपए में, 2 सब्जी है, 7 रोटी है। 1527, तो क्यों ना चल के खाना खाया जाए। तो खानवा का युद्ध हुआ 1527 में। 15 रुपए में 2 सब्जी है और साथ में 7 रोटी है भाई। खानवा का युद्ध 1527, ही भूल मत जियो भाई। नेक्स्ट, घाघरा का युद्ध बाबर और अफगान सेना के मध्य कब हुआ?
ऑप्शन सी 1529 में। देखिए इस युद्ध में अफगान सेना का नेतृत्व इब्राहिम लोदी के द्वारा किया जाता है और बाबर इस युद्ध को जीत जाता है। अब घाघरा का हो गया। घाघरा भाई लेडीजों की पोशाक होती है पहनने वाली घाघरा चोली, तो उस घाघरे की बात कर रहे हैं। अब मोनिका जो है मार्केट से घाघरा लेने चली गई और दुकानदार से बहस कर रही है कि 15 रुपए में 2 घाघरे दे दो। अब दुकानदार बोल रहा है नो नो नो, 15 रुपए में 2, नो 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 नो। तो भाई घाघरा का युद्ध हुआ 1829। नेक्स्ट, कन्नौज का युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य कब हुआ? ऑप्शन बी 1540 में। इस युद्ध में शेरशाह सूरी की विजय होती है और हुमायूं पराजित हो जाते हैं। अब कन्नौज का हो गया मनमोज। कन्नौज मनमोज, मनमोजी है भाई, 15 मिनट में चारों तरफ घूम जाता है। कन्नौज मनमोज, मनमोजी है, मात्र 15 मिनट में ही माइंड चेंज कर लेता है और चारों तरफ घूम जाता है, यहां भी जाऊं वहां भी जाऊं, ये भी खाऊं वो भी खाऊं। तो मन इतना मनमोजी है, 15 मिनट में ही चारों तरफ घूम जाता है। 1540, 1540। नेक्स्ट, चौसा का युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य कब हुआ? ये भाई आप कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसका सही जवाब आप कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। इस युद्ध में शेरशाह सूरी की जीत होती है और हुमायूं पराजित हो जाते हैं। ये युद्ध कब हुआ वो आप कमेंट्स बॉक्स में बताइए, ना तो इस वीडियो के एंड में हम आपको बता दें। नेक्स्ट, खेड़ा का युद्ध साहू और ताराबाई की सेना के मध्य कब हुआ? साहू कौन थे? छत्रपति शिवाजी के पुत्र थे। ऑप्शन बी 1707 में हुआ और इस युद्ध को साहू जीत जाते हैं। अब खेड़ा का हो गया खड़ा। भाई हर खतरे में मैं तेरे साथ खड़ा हूं, खेड़ा युद्ध, तेरे साथ खड़ा हूं। बात हो रही है 1707 की। 17 यानी कि खतरा। भाई चाहे जितना बड़ा खतरा हो मैं तेरे साथ, 1707 है ना भाई, जितना बड़ा खतरा हो मैं तेरे साथ खड़ा हूं, खेड़ा युद्ध। तो खेड़ा युद्ध हुआ 1707 में, जितना बड़ा खतरा हो मैं हमेशा तेरे साथ खड़ा हूं, खेड़ा युद्ध। नेक्स्ट, गिरिया का युद्ध बंगाल के नवाब अली वर्दी खां और सरफराज खां के मध्य कब हुआ? ऑप्शन ए 1740 में। गिरिया का युद्ध बंगाल के नवाब अली वर्दी खां और सरफराज खां के मध्य 1740 में होता है और इस युद्ध को विजयी करते हैं नवाब अली वर्दी खां। अब गिरिया यानी कि गिराया, गिराया क्या? परमाणु बम। अगर कल्पना कीजिए अगर भाई गिरा दिया जाए परमाणु बम तो खतरा है ना भाई। 17 का हो गया खतरा और 4 0, चारों तरफ सब कुछ 0 हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। अगर भाई गिर गया या फिर गिरा दिया जाए परमाणु बम तो खतरा ही खतरा है, चारों तरफ सब कुछ 0 हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। तो 1740 गिरिया का युद्ध। नेक्स्ट, खुर्दा का युद्ध मराठों व हैदराबाद के निजाम के मध्य कब हुआ? ऑप्शन सी 1795 में हुआ और जीत होती है मराठों की। अब खुर्द का हो गया खुद और 17 का हो गया खतरा और 95 का हो गया पहचान। अब भाई तू खतरे को खुद पहचान, पहचान 95। तो खुर्द का युद्ध 1795। अब भाई बड़ा हो गया, अब तू छोटा नहीं रहा, अब खतरे को खुद पहचान यानी कि 17, पहचान का हो गया 95। नेक्स्ट, तालीकोट का युद्ध विजयनगर साम्राज्य और दक्कन की सल्तनत के मध्य कब हुआ? ऑप्शन डी 1565 में हुआ और भाई इस युद्ध का परिणाम यह निकला कि विजयनगर साम्राज्य समाप्त हो गया। अब बात हो रही है तालीकोट यानी कि काला कोट। भाई जो काला कोट होता है ना वो किसी अच्छा नहीं लगता, चाहे 15 वर्ष का लड़का हो चाहे 65 वर्ष का बुजुर्ग हो। 15 वर्ष का लड़का हो चाहे 65 वर्ष का बुजुर्ग हो, काला कोट सबको अच्छा लगता है, 15 हो चाहे 65 हो, यानी कि 1565। नेक्स्ट, देवरा का युद्ध हुमायूं और महमूद लोदी के मध्य कब हुआ? ऑप्शन डी 1531 में और इस युद्ध में विजय होती है हुमायूं की। अब देवरा का हो गया देवा रे देवा, सैलरी
15 दिन में ही खत्म, बाकी के 31 दिन कैसे निकलेंगे? भाई सैलरी मिली, इतनी कम हो गई सैलरी, लॉकडाउन की वजह से हाफ हो गई, अब वो सैलरी 15 दिन में ही खत्म, तो सब कह रहे देवा रे देवा, 31 दिन कैसे निकलेंगे? देवा रे देवा, सैलरी 15 दिन में खत्म रे देवा, 31 दिन कैसे निकलेंगे? नेक्स्ट है भाई, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य कब हुआ? बिल्कुल इजी है, ट्रिक की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, 1526 में हुआ। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण युद्ध है, इनमें ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल इजी है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ, चौसा का युद्ध 1539 में हुआ, भारत चीन युद्ध 1962 में, प्रथम भारत पाक युद्ध 1965 में, द्वितीय भारत पाक युद्ध 1971 में। और दोस्तों अगर आपको करंट अफेयर 2020 के सभी टॉपिक का पीडीएफ चाहिए तो आपकी डिस्प्ले पर शो हो रहा है, वीडियो को स्टॉप कीजिए और आराम से इन्हें पढ़ लीजिए। अगर आपको ये यूजेबल लगते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, 27 रुपए पे करके आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, इनका लिंक आपको मेल भी किया जाएगा।